एक और कार्बन आएगा, देन उसके बाद Cl आएगा। एलाइल में आपके 3 कार्बन होते हैं और विनाइल में 2 कार्बन होते हैं। बात समझ में आ गया? एलाइलिक पोजीशन एंड विनाइलिक पोजीशन सभी स्टूडेंट्स को। और अगर यहाँ पे Br हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम में? अगर यहाँ Br होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक ब्रोमाइड। यहाँ पे अगर Br होता है तो इसको क्या बोलते हैं? विनाइलिक ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। ये कॉमन नेम है। आईयूपीएससी नेम कैसे करना वो आपको पता है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली, अगर किसी रिएक्शन में स्पेसिफिकली हमें एलाइल पोजीशन पे, मतलब एलाइल वाला हाइड्रोजन हटा के वहां पे Br लगाना है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी आपका एल्केन है और एल्केन का अगर Br2 से रिएक्शन हो रहा है तो क्या होता है, वन ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और उसकी जगह पे Br आ जाता है। यही बताया था मैंने आपको, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे Br आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाला रिएक्शन आपका, इस कंपाउंड में आपके कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे थे आपको? 4, तो 4 प्रोडक्ट्स बन रहे थे। बट अगर इसके आपको एलाइल पोजीशन पे कराना है, अगर आपको एलाइलिक हाइड्रोजन ही रिप्लेस कराना, ओनली एलाइलिक, तो इसके लिए स्पेशल रिएजेंट होता है NBS और NCS। इसकी हेल्प से हम लोग सिर्फ एलाइल पोजीशन पे ही हमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जो आपके सब्स्टिट्यूशन है ओनली एलाइल पोजीशन पे होगा। तो एनबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है पहले देख लेते हैं। एनबीएस का फुल फॉर्म है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। अगर यहाँ पे आपका ये अटैच नहीं होता, यहाँ पे CH2 होता है तो इसको सक्सिनिमाइड बोलते हैं। सक्सिनिमाइड ऐसा होता है NCO, ये सक्सिनिमाइड होता है। और सक्सिनिक एसिड क्या होता है आपको पता होगा, राइट। तो सक्सिनिमाइड क्या होता है? CONHCO, अगर ऐसा होता तो सक्सिनिमाइड होता है। यहाँ पे N नाइट्रोजन से Br अटैच होगा तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड हो गया। बात समझ में आ रहा है? दिस इज N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। और ये आपका NCS, N क्लोरोसक्सिनिमाइड, नाइट्रोजन से क्लोरीन अटैच है, N क्लोरोसक्सिनिमाइड। ये दोनों जो रिएजेंट हैं ये स्पेसिफिकली एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ही टारगेट करते हैं। एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर Br लिया तो Br आ जाएगा, अगर आपने Cl लिया तो Cl आ जाएगा, एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन। बाकी कहीं से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा आपको, ओनली एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे ये आपका देखिए, ये कंपाउंड आपका, इस कंपाउंड में ये जो हाइड्रोजन है एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो अगर इसका NBS या NCS से रिएक्शन किया जो स्पेसिफिकली एलाइलिक पोजीशन के ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा और कहीं पे आपका निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसमें और भी कार्बन होते हैं, मान लीजिए इसमें और भी कार्बन है तो ओनली एलाइलिक पोजीशन का ही आपका हाइड्रोजन निकलेगा। हाउ डू वी आइडेंटिफाई एलाइलिक पोजीशन? अभी क्या बताया मैंने, अभी यहाँ पे आपने लेट में ज्वाइन किया, वहीं से तो स्टार्ट किया मैंने। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, विनाइलिक पोजीशन क्या होता है, वहीं से तो मैंने स्टार्ट किया आज का क्लास। अच्छा देखिए यहाँ पे, जैसे मान लिया आपका कोई इस तरह से कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड C C C C C। तो डबल बॉन्ड से जो फर्स्ट कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से जो अटैच फर्स्ट कार्बन होता है, इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होता है इसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, एलाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आ गया बात आपको? तो डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और अगर आपके पास ऐसा है, मान लिया डबल बॉन्ड से ही अगर मान लिया कोई हाइड्रोजन अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, तो इसको विनाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे, विनाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो अटैच हाइड्रोजन उसको विनाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हम लोग, इस कंपाउंड में यहाँ पे मैं इधर टारगेट नंबरिंग कर देता हूँ। एलाइल पोजीशन कौन सा है बताइए, एलाइलिक पोजीशन कौन सा है? एलाइलिक पोजीशन कौन सा है? 1 and 4, राइट। एलाइलिक पोजीशन कौन सा है? 1 and 4। और विनाइलिक पोजीशन कौन सा है? 3 and 2। और इससे अटैच हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे।
और यहाँ से जो अटैच हाइड्रोजन इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन। ये वाला भी आपका एलाइलिक हाइड्रोजन। आप समझ में आ गए सभी स्टूडेंट्स को? सपोज अगर हम लोग इस तरह से कोई कंपाउंड ले लेते हैं, या तो आप हाई टेम्परेचर दे 500 टू 600 तो भी एलाइलिक पोजीशन पे होता है, या फिर आप एनबीएस से रिएक्शन कराएं तो एलाइलिक पोजीशन पे आपका ब्रोमिनेशन होगा। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और वहां से समझते हैं हम लोग इस बात। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया सपोज आपका कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड, इसको ऐसा कर देते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। और इसका हमने क्या किया है, ब्रोमिनेशन कराया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H। एक बार ऐसा कराया और दूसरी बार क्या कराया हमने, NBS से रिएक्शन कराया है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, NBS ले या फिर हाई टेम्परेचर ले। NBS ले या हाई टेम्परेचर का मतलब 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस ले, ठीक है। और NBS ले ले या फिर ऐसा कर दे हम लोग Br2 हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस, दोनों का वर्क सेम है। तो एनबीएस क्या होता है, अभी मैंने बताया एनबीएस इस टाइप का होता है, एन ब्रोमो, एन नाइट्रोजन से ब्रोमीन अटैच है, सक्सिनिमाइड है। इसका वर्क क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को स्पेशली रिमूव करता है। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा रेडिकल जनरेट होगा बताइए, फर्स्ट वाले में रेडिकल कौन सा जनरेट होगा, बी आर रेडिकल, ठीक है। ऐसा होगा बी आर होगा, लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ से बी आर रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को वाइस आ रहा है क्लियरली, बी आर रेडिकल जनरेट होगा। ये बी आर रेडिकल क्या करेगा, इसको भी रेडिकल बना देगा, बट इसको रेडिकल बनाएगा कौन से, डबल बॉन्ड पे नहीं होगा, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगा। मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट वाले में कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड पे यहाँ पे कहीं भी अटैक नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के, कितने डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज है बताइए, या तो 3 पे या फिर 4 पे अटैक हो सकता है, आइदर 3 और 4, 2 पे नहीं होगा, या तो आपका 3 पे होगा या फिर 4 पे होगा, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होता है। या तो 3 वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे बी आर आ जाएगा, या फिर 4 वाला, यहाँ पे दो आपके प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH BR CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, प्लस क्या बनेगा CH2 BR CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये जो बना होगा, ये वाला कैसे बना होगा आपका CH3 CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 से बना होगा, और ये वाला जो बना होगा वो CH2 डॉट CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से बना होगा, इंटरमीडिएट से बना होगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, ये वाला रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्या ये बात नहीं समझ में आ रहा है आप सभी को? ये वाला जो बना होगा ये कौन से इंटरमीडिएट से बना होगा, CH3 CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, इसी से बना होगा ना, और ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद यहाँ से बी आर आया होगा, बी आर रेडिकल आया होगा, यहाँ पे अटैक हो गया, ये बन गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेजर हो गया और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज माइनर प्रोडक्ट सेकेंड।
ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे और वहां पे Br आ जाएगा। सेकेंड वाले में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सेकेंड वाले में स्पेसिफिकली मीन्स ऑलमोस्ट 100% एलाइलिक पोजीशन पे ही अटैक होगा। ये इसकी स्पेशलिटी है, खासियत है इस बात की, इस रिएक्शन की, कि अगर एनबीएस से रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो स्पेसिफिकली एलाइलिक पोजीशन पे होगा। यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन कौन सा है? 3 नंबर पे होगा, राइट। तो CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, वन प्रोडक्ट अगर एनबीएस लिया है तो। या फिर Br2 हाई टेम्परेचर 500 to 600 डिग्री सेल्सियस लिया है, ज्यादातर आपको एनबीएस देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में एनबीएस लिखा होता है। तो अगर एनबीएस लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि आपको यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा, ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा और आपका एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। अगर एनबीएस नहीं है, नॉर्मल सनलाइट के प्रेस में आपने कराया Br2, तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। और अगर इसी काम ने ऐसा कर दिया होता है, एनसीएस बोल दिया होता कि एनसीएस से रिएक्शन कराइए, एनसीएस क्या होता है? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, एनसीएस में क्लोरीन आ जाता है, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड है। तो एन क्लोरोसक्सिनिमाइड क्या करेगा? एनसीएस ले लिया, तो एन क्लोरोसक्सिनिमाइड यहाँ से क्या करता है? सीएल रेडिकल जनरेट करता है। इट जनरेट्स सीएल रेडिकल, और सीएल रेडिकल जब ये जनरेट करेगा एनसीएस, तो ये क्या करेगा? इसको भी रेडिकल बना देगा, और इसको रेडिकल बनाएगा तो कौन से पोजीशन पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? जाहिर सी बात है, एलाइलिक पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंस्टेड ऑफ Br यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो बात ध्यान देना, ओवरऑल जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही है कि जब भी हम लोग एनबीएस या एनसीएस का यूज करेंगे तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा कौन से पोजीशन पे होगा? एलाइलिक पोजीशन पे होगा। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? शुड आई कंटिन्यू? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइल्स। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइल। तो इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं, अब एडिशन रिएक्शन मतलब डबल एडिशन में क्या होता है कि अगर हमने H Br लिया है तो एक आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह H आ जाएगा, दूसरी जगह पे Br आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है। वैसे तो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लिया सी 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 और यहाँ पे एक्स लगा हुआ है और हमने कोई रिएजेंट वाई डाला, तो सी 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 वाई आ गया, तो ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है? एक्स की जगह पे वाई आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर ऐसा है सी डबल बॉन्ड सी और एक्स वाई को रिएजेंट हमने ऐड किया या एच बी आर ऐड किया, और सिंपल बोलता हूँ मैं, एच बी आर ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक जगह एच आ गया, दूसरी जगह बी आर आ गया। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऐड हो गया, राइट, ये एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ये एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में समझ में आ रहा है सभी को डिफरेंस क्या है? तो अब हम लोग पढ़ने वाले, अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं हम लोग। सपोज मान ले कोई एल्कीन है, इसका रिएक्शन हमने HBr से किया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सनलाइट, तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ से आपका एक रेडिकल जनरेट होगा, Br रेडिकल। यहाँ से क्या होगा? Br रेडिकल जनरेट होगा, और ये Br रेडिकल क्या करेगा? इस पोजीशन पे जहां पे मोर आपका स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, वहां पे क्या बनेगा? इसका रेडिकल बनाएगा। Br रेडिकल यहाँ पे इसको रेडिकल बनाएगा, और रेडिकल बनाने के बाद क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा? इस तरह से आपके 2 इंटरमीडिएट्स आएंगे, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा? H आ जाएगा। देखिए रिएजेंट समझ में आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन कराना तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और सनलाइट लेंगे, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। मान लिया हमने ये एल्कीन लिया, HBr से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पोजीशन पे H आ जाएगा, दूसरे पोजीशन पे Br आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है, एडिशन हो गया, राइट, सिंपल सा एडिशन हो गया। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे H आ गया, इधर आपका Br आ गया।
अब H कहाँ पे आएगा, Br कहाँ पे आएगा, वो हम लोग देखेंगे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? ये जो आपका एल्कीन है इसमें HBr ऐड हो गया और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक जगह पे H आ गया, दूसरी जगह पे Br आ गया, बस इतना ही किया यहाँ पे और कुछ नहीं किया, राइट। अब इसमें क्या होता है, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड में वीक, ये जो पाई बॉन्ड होता है वीक होता है, तो आरओ रेडिकल यहाँ पे बनेगा, फिर आरओ रेडिकल HBr से रिएक्शन करके यहाँ से Br रेडिकल ROH बन जाएगा प्लस ROH बन जाएगा प्लस Br रेडिकल जनरेट करेगा। अब ये Br रेडिकल क्या होगा, कौन से पोजीशन पे जाएगा, तो इसको फिर से रेडिकल बनाएगा और यहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये Br इधर आ जाके ऐड हो जाएगा, सो दैट ये रेडिकल बने आपका सी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सपोज हमने कोई एल्कीन लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हमने HBr से किया है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2, R आपका कोई एल्काइल ग्रुप है, राइट, R2O2 एंड इसके आपका सनलाइट भी लिया है यहाँ पे हमने क्या लिया है, सनलाइट। यहाँ पे हमने और भी इसको सिंपल बना देता हूँ, मान लिया PH2O2 लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये जो पेरोक्साइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरोक्साइड का वर्क क्या होता है, इट जनरेट्स फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड का वर्क क्या होता है, इट जनरेट्स फ्री रेडिकल, राइट। मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल जनरेट करने में के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें जो आपका सिंपल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और HBr आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होके HBr आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 Br आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? ये आपका प्रोडक्ट, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, PH2O2 है, PH2O2, PH2O2 ऐसा होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड में जो पेरोक्सी लिंकेज होता है, पेरोक्सी लिंकेज वीक होता है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 मोल्स ऑफ PHO रेडिकल मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू में क्या होगा, ये जो PHO रेडिकल है ये HBr को भी रेडिकल बना देगा, एक रेडिकल दूसरे को रेडिकल बना देता है इस तरह से। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, PHO, यहाँ से H रेडिकल मिलेगा, यहाँ से Br रेडिकल मिलेगा। यहाँ पे देखिए, दो रेडिकल मिलके, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, बताया था मैंने। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बन जाता है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इतनी बात समझ में आती है नहीं आपको? यहाँ से H रेडिकल, इससे Br रेडिकल, तो PHOH बन जाएगा फिनॉल, प्लस Br रेडिकल बन जाएगा, सी यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, बताइए, मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेप 3 देखते हैं। मैकेनिज्म तो आपको समझने के लिए बताना है, और प्रोडक्ट जब आपको एग्जाम में बनाना है तो डायरेक्ट बनाएंगे, अभी सिर्फ मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। Br रेडिकल बन गया, अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल क्या करेगा बताइए, एक रेडिकल क्या करता है, इस न्यूट्रल कंपाउंड को भी रेडिकल बना देगा। कैसे रेडिकल बनाएगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को क्या करेगा, होमोलिटिक फिजन कराएगा, और पाई बॉन्ड का जो होमोलिटिक फिजन कराएगा, तो क्या आप इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम करने के लिए, वैसे इसको लिखा नहीं, ये स्टेप नहीं लिखा था, आपके कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बताइए, होमोलिटिक फिजन हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास चले गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं, बताइए। अब Br रेडिकल आएगा, मुझे बताना Br रेडिकल कौन से पोजीशन पे जाएगा, ये 1 मान लेता है, 8 मान लेता है, 1 या 2 में से कौन से पोजीशन पे जाएगा तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, बता मुझे। 1 पे जाए तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, या 2 पे जाएगा तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, दोनों देख लेते हैं एक बार। Br प्लस
Br radical at 1 C1, Br radical at C1, C1 पे जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH Br और यहाँ पे बन जाएगा CH2 रेडिकल बनेगा, ये इंटरमीडिएट हो गया। और Br रेडिकल एट C2, C2 पे जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH डॉट CH2Br। बताइए इतनी बात समझ में आ रहा है? मतलब जब यहाँ पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड नहीं बन जाएगा, उसी की बात कर रहे हैं। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? नाउ कैन यू टेल मी विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दिस? जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट लीड्स टू मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है? रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा कितने हैं 5 है, तो इसका मतलब सेकंड ज्यादा स्टेबल है, और सेकंड ज्यादा स्टेबल है तो सेकंड मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। फर्स्ट कम स्टेबल है तो फर्स्ट माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, राइट? तो ये क्या है आपका? अगर इसका नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप में आपका H प्लस बचा हुआ था ना, H प्लस Br रेडिकल का तो एडिशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन से H प्लस मिलेगा, सॉरी H रेडिकल मिलेगा, H रेडिकल मिलेगा। सोल्यूशन में H रेडिकल भी होगा या नहीं बताइए मुझे। जैसे यहाँ पे जो आपका HBr का होमोलिटिक फ्यूजन हुआ था तो H रेडिकल यहाँ बना था ना, यहाँ पे जाके कंज्यूम हो गया, बट सारे कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है, कुछ H रेडिकल बचे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से फाइनल प्रोडक्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, तो आप H रेडिकल आएगा, यहाँ पे भी H रेडिकल आएगा, तो इधर से क्या बन जाएगा CH3 CH2, जो H रेडिकल आएगा तो रेडिकल रेडिकल CH2 बन जाएगा, CH2 Br हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा CH3 CH Br CH2 बन जाएगा। आप में से ये आपका लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बना था तो ये माइनर हो जाएगा, सॉरी ये मेजर हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया आपको? बताए मतलब कुछ परसेंटेज ये वाला भी बनेगा। ये आपका 1 डिग्री है रेडिकल और ये 2 डिग्री रेडिकल है, तो मतलब 25 और 75 का ऐसा कुछ रेशियो बनेगा। ये 25% बनेगा, या 75% बनेगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है? मतलब इस साइड में CH3 इस साइड में कोई CH3 नहीं है, इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो पॉसिबिलिटी हो सकता था कि यहाँ इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो H रेडिकल हो सकता था 1 पे अटैक जाए, या फिर H रेडिकल और H रेडिकल 1 पे आ जाए, Br 2 पे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है H 2 पे आ जाए, Br 1 पे आ जाए। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा ये कैसे हमने डिसाइड किया? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने मेजर प्रोडक्ट ही लिखा है। कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? हाउ डू वी नो दैट पहले Br रेडिकल रिएक्ट करेगा या फिर रेडिकल रिएक्ट करेगा? Br रेडिकल रिएक्ट करेगा या रेडिकल रिएक्ट करेगा, इसका क्या मतलब? कौन सा रेडिकल? अनम्यूट करके बताइए। नहीं, H रेडिकल नहीं पहले अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए H रेडिकल, ये H रेडिकल जो यहाँ पे बना है,
ये PHO के साथ कंज्यूम हो गया है, ठीक है, PHO के साथ कंज्यूम हो गया है, तो पहले H अटैक नहीं करेगा इसमें, इससे पहले Br अटैक करता है, ठीक है। H रेडिकल तो यहाँ पे जाके PHO रेडिकल इसको क्या कर लेता है, PHOH बना देता, फिनॉल बना देता पहले स्टेप में, तो Br रेडिकल ही यहाँ पे बनता है, तो Br ही पहले अटैक करेगा, ठीक है, पहले Br रेडिकल अटैक करता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं और आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज मान लिया ये आपका कंपाउंड और इसका रिएक्शन हमने किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2, R2O2 का मतलब क्या है, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड एंड सनलाइट लिया है। बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया किस टाइप का रिएक्शन है ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड पे H और Br का एडिशन हो जाएगा, यही करना है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, इसको नंबर 1, इसको 2 मान लेता है। हो सकता है 2 नंबर पे बी 1 नंबर पे Br आ जाए और 2 नंबर पे H आ जाए, या हो सकता है कि 1 नंबर पे H आ जाए, 2 नंबर पे Br आ जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, बात समझ में आ रहा है नहीं। अरे ये 5 बॉन्ड ब्रेक का H और Br आ जाएगा, यही हो रहा है था अभी तक, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो इंटरमीडिएट चेक करना पड़ेगा, जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा, ये आपको बताना है। और मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और एच एक जगह एच लाना है, एक जगह Br लाना है, बस कुछ नहीं करना आपको, एक जगह पे H ऐड कर देना, दूसरी जगह पे Br ऐड कर देना। और यहाँ पे हिडन हाइड्रोजन, हिडन हाइड्रोजन को हम लोग लिखते नहीं है, बात समझ में आ रहा है आपको, हिडन हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा यहाँ पे इतना बड़ा ये सब लिखा हुआ है, इसका इस पूरे का वर्क क्या है, यहाँ से क्या जनरेट होगा, अभी हमने मैकेनिज्म देखा, इस पूरे से क्या जनरेट होगा, Br रेडिकल जनरेट होगा, इतनी बात समझ में आ रहा है, पूरे से Br रेडिकल जनरेट होगा, राइट। अब ये रेडिकल रेडिकल कौन से पोजीशन पे रेडिकल बनाएगा, Br रेडिकल जब आएगा तो इसका होमोलिटिक फिजन कराएगा, ऐसा होमोलिटिक फिजन कराएगा, होमोलिटिक फिजन कराएगा, यहाँ पे दोनों जगह पे आपका रेडिकल बनाएगा। अभी Br रेडिकल कौन से पोजीशन पे जाए कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने, एट 1, एट 2, 1 पे जब जाएगा, 1 पे जब जाएगा तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, 2 पे जाएगा Br, 2 पे जाएगा तो ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, जब 2 पे जाएगा तो ये क्या है, ये आपका कैसा है, मोर स्टेबल है, राइट, एंड दिस इज लेस स्टेबल बेस्ड ऑन अल्फा हाइड्रोजन, लेस स्टेबल है, राइट। ये क्या है, 3 डिग्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री रेडिकल 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो ये लेस स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से एच रेडिकल आता है, इसका जो दूसरा वाला काउंटर पार्ट है एच रेडिकल आता है, और यहाँ पे आपका तो क्योंकि लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, एच आ जाएगा इधर पी आर, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या सभी स्टूडेंट्स का समझ में आ गया। तो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ये मेजर हो गया और ये आपका माइनर हो गया।
अब इसमें यहाँ पे हम लोग रूल लिखते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का मतलब ये है कि H प्लस और पॉजिटिव पार्ट H प्लस और पॉजिटिव पार्ट अटैच टू that sp2 hybridized carbon which has less number of hydrogen atoms, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल बोलते हैं इसी को। एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। मतलब जब भी हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कराना होता है तो H प्लस और पॉजिटिव पार्ट अटैच टू दैट sp2 hybridized carbon which has less number of hydrogen atoms, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लिया आपका कोई CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इस पे हमने HBr का एडिशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 H में। क्या यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? ये कैसा एल्कीन है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको, आप यहाँ पे अटैच करो Br, यहाँ पे अटैच करो, एक ही बात है ना। इधर H अटैच कर दो, 5 बॉन्ड ब्रेक, इधर Br अटैच कर दो, तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। और इस साइड Br कर दिया, इस साइड H कर दिया, तो क्या अलग प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कहीं भी Br ऐड कर दीजिए। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी आप CH3 CH2 Br, किधर भी आप H और किधर भी Br ऐड। बट अगर आपका कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये जो एल्कीन है ये कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल है, बिकॉज साइड में CH3 है और इस साइड में H है, राइट। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जो हम लोग पेरोक्साइड का एडिशन कराते हैं, पेरोक्साइड के पेज पे जब एडिशन कराते हैं, पेरोक्साइड ध्यान देना, पेरोक्साइड के पेज पे जो हम लोग एडिशन कराते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, या फिर इसको एक और नेम से जानते हैं, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड के पेज पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब HBr कैसे ब्रेक होगा आपका, H प्लस एंड Br माइनस के फॉर्म में। वैसे तो यहाँ रेडिकल बनता है तो पॉजिटिव नहीं बोलते, जो H है, H किधर जाएगा? जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। H प्लस नहीं बोलते इधर, इधर मैं बोलता हूँ कि H और पॉजिटिव पार्ट अटैच टू दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास दो है, इधर एक कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 2 से दो हाइड्रोजन। तो ये रूल ये है कि इसी चीज को रूल बना दिया जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, CH3CH2 बन जाएगा और दूसरे वाले साइड में Br आ जाएगा। तो भी देखिए आपका यही प्रोडक्ट बन रहा था ना, अगर आप रेडिकल के अकॉर्डिंग करते तो भी यही प्रोडक्ट बनता। बात समझ में आ रहे हैं? या फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से चेक कीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से जब चेक करेंगे तो आपका क्या बनेगा? CH3, यहाँ से क्या बनता है? Br रेडिकल बनता है। Br रेडिकल कहाँ पे अटैक करेगा? Br रेडिकल 2 नंबर पे अटैक करेगा, तभी तो आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और बाद में H प्लस H रेडिकल आ जाता है, और H रेडिकल आता है तो CH3CH2 Br बन जाता है। ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप रूल समझ में आ गया सभी को? तो मार्कोनिकॉप ये रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, एंटी मार्कोनिकॉप रूल और ऑक्साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे यूज होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन H will attack H will attack to that sp2 hybridized carbon having less number of hydrogen atom। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कार्बन नंबर 2 से मोर है, तो कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। अगर पेरोक्साइड है तो, अगर पेरोक्साइड है तो, बात समझ में आ रहा है? एंटी मार्कोनिकॉप रूल कब लगता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है। यहाँ पे बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। पेरोक्साइड नहीं है तो हम लोग आगे चल के देखेंगे इसमें।
थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। applies in presence of peroxide। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, और फिर इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री। इसका रिएक्शन हमने किया है एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री होल ट्वाइस ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ आर टू ओ टू peroxide एंड सनलाइट। यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, ठीक है। आप कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे peroxide के रेंज में, यहाँ पे आपको peroxide दिख रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, डायरेक्ट बताना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो बताइए 1 नंबर पे जाएगा या 2 नंबर पे जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन किधर जाएगा, जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किधर जाएगा, जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन किधर जाएगा, जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के उस पोजीशन पे जाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस पोजीशन पे जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा बताइए। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन 2 पे जाएगा और 1 पे बी आर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 पे बी आर आ जाएगा और हाइड्रोजन 2 पे चला जाएगा। ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गया आप सभी को। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बस। हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उस sp2 आयोडाइज कार्बन पे जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आए। बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए फास्ट, ऑल ऑफ यू। प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड है। परऑक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा बताइए। परऑक्साइड के ब्रेंच में और एच बी आर, परऑक्साइड और एच बी आर के ब्रेंच में एच बी आर होना चाहिए, आप ध्यान दें। परऑक्साइड और एच बी आर के ब्रेंच में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है, हाइड्रोजन उधर जाएगा उस sp2 आयोडाइज कार्बन पे जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करके देखें, यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है बताइए। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। एक बार मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं क्या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग भी सही आ रहा है इसमें। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चले अगर, तो इन सभी से क्या बनेगा, इन सभी से क्या जनरेट होता है, बी आर रेडिकल जनरेट होता है। अब ये बी आर रेडिकल क्या करेगा, 5 बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन करा देगा, 5 बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन करा देगा, ठीक है, होमोलिटिक बन करा देगा, ये 1 हो जाएगा ये 2। अब बताइए यहाँ पे बी आर कौन से पोजीशन पे जाए, ये बी आर कौन से पोजीशन पे जाए ज्यादा केवल रेडिकल बनेगा, एट 1
एट टू। अगर 1 पे जाता, अगर बी आर 1 पे जाता तो ये वाला रेडिकल बनता। अगर बी आर 2 पे जा रहा है, अगर बी आर 2 पे जाएगा तो ये वाला रेडिकल बनेगा। अगर स्टेबल है, is more stable, 3 अल्फा के 2 4 एंड 1 5, मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ से ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, यहाँ से एच रेडिकल जाएगा और बाद में ये बन जाएगा। आज भी यही बन रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ जो लगाया था तो भी यही बन रहा था ना। बात समझ में आ रहे हैं नहीं? तो मतलब जो चीजें हम लोग मैकेनिज्म से करते हैं काफी लेंदी होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ ने उसको शॉर्ट में बोल दिया। बात समझ में आ गया नहीं? क्लियर है, राइट? तो दोनों तरीके से समझ में आ रहा है आपको मैकेनिज्म करके ऐसा क्यों हो रहा है, 2 पे ही क्यों आ रहा है, 1 पे क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि when HBr is unsymmetrical alkene in sunlight and peroxide, anti-Markovnikov oxide is, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सनलाइट और पेरोक्साइड होना चाहिए। पेरोक्साइड के प्रेस में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉफ शुरू लगेगा। अभी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, उसके बाद मार्कोनिकॉफ पढ़ेंगे हम लोग। तो एंटी कब लगेगा, जब आपका होना जरूरी है। इट इज ए फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि लिखा हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सनलाइट, बी आर रेडिकल इज फाउंड इन चेन। तो बी आर रेडिकल जनरेट होता है, ये बता दिया मैंने आपको। हेलो स्टूडेंट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? कोई लैग हो रहा है क्या? हेलो स्टूडेंट, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? लैग हो रहा है क्या? स्क्रीन लैग है, वेट कर लीजिए।
हेलो, आप तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जो रिएक्शन देखा उसमें क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल रिएक्शन देखा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन। फ्री रेडिकल नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। बात समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो इसमें देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन, इसमें जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं एच एफ, लाइक HCl ले सकते हैं और HCl ले सकते हैं। मान हमने कोई एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हम लोग HBr से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो HBr एक अच्छा इट इज ए सोर्स ऑफ H प्लस, तो H प्लस माइनस तो हम लोग सॉल्वेंट कर देगा H प्लस और Br माइनस। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब जैसा हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे अटैक करता है। तो इसे बताइए कि जो अटैक होगा पहले किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? अगर यहाँ पे देखो पेरोक्साइड नहीं लिया हमने, अगर पेरोक्साइड लेते, अगर पेरोक्साइड लेते तो रेडिकल लेते। यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं, वाइस आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पे कोई पेरोक्साइड वगैरह नहीं लिया हमने। हमने पेरोक्साइड लिया होता तो रेडिकल जनरेट होता है। यहाँ पे हमने कोई पेरोक्साइड नहीं लिया, ओनली HBr लिया है, ओनली HBr लिया है। तो H प्लस और Br माइनस सब ब्रेक हो गए। HBr इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ H प्लस। नाउ ये जो आपका एल्कीन होता है, ऑल द एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज ऑफ वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपको पता है सिलेंडर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है और इसकी वजह से क्या कुछ भी एल्कीन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो एल्कीन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? बताइए, एल्कीन्स कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ना इलेक्ट्रॉन रिच अगर है तो पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस या Br माइनस? इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करता है, राइट? इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन में। तो क्या Br यहाँ पे अटैक करेगा?
के पास भी 80 इलेक्ट्रॉन, और इस एल्कीन के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन पे अटैक नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है। तो यहाँ पे पहले अटैक किससे होगा? H प्लस होगा। H प्लस क्या है यहाँ पे? H प्लस यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो पहले किसका अटैक होगा यहाँ पे? एल्कीन पे किसका अटैक होगा? पेरोक्साइड वगैरह नहीं है, पेरोक्साइड होता तो रेडिकल बनता। यहाँ पे H प्लस का अटैक होगा, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो H प्लस का जब एडिशन होगा, मान लिया 1 नंबर पे H प्लस ऐड होगा, और जब यहाँ पे H क्या होगा, इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं CH2 माइनस CH2 प्लस, 5 बॉन्ड को ब्रेक करके क्या हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं माइनस प्लस। मैंने आपको बताया था अगर दो एल्केन पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं A प्लस B माइनस, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो एक के ऊपर प्लस आता है, दूसरे के ऊपर माइनस आता है। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन बोल रहा हूँ, हेट्रोलिटिक फिजन। ये कब होगा? जब बी मोर नेगेटिव। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो कैसे होता? ए माइनस बी, ऐसा ब्रेक होता। इतनी बात समझ में आ रहा होगा? अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ए माइनस बी प्लस बनता। तो ये एच प्लस यहाँ से अटैच CH2 बन गया, और यहाँ से CH2 प्लस बन गया। इतनी बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या होगा? Br माइनस, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन से लो इलेक्ट्रॉन, फाइनली क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br, ये प्रोडक्ट इथाइल ब्रोमाइड। मतलब जब किसी भी एल्कीन का रिएक्शन हम लोग HBr से करते हैं तो क्या बन गया? यहाँ पे ओवरऑल स्टेप में क्या हुआ? 1 नंबर से H ऐड हो गया, और 2 नंबर से Br ऐड हो गया, और 5 बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो क्या ये एडिशन रिएक्शन है? या रिएक्शन ही तो है कि 5 बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 अटैच हो गया, एक से आपका H अटैच हो गया, दूसरे से Br अटैच हो गया, तो एडिशन रिएक्शन है, राइट? दिस इज एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखिए, इसमें पहले अटैक किसका हुआ है? पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है, पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? सभी समझ आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है? अब देखिए, जैसे मान लिया हमने अनसिमेट्रिकल एल्केन ले, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन HCl से करते हैं। बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए मैकेनिज्म के साथ हम लोग देखते हैं। इस HCl या फिर HI ले लेते हैं, HI। सभी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? HI वॉइस क्लियर है? तो नहीं ऐसे H प्लस मिलेगा, या फिर आप HI को ऐसे मान सकते हैं H प्लस I माइनस, राइट? तो ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा? सॉल्वेंट इसको ब्रेक कर देगा, वाटर ब्रेक कर देगा। नाउ अब इस जो आपका हाई इलेक्ट्रॉन एल्कीन हाई इलेक्ट्रॉन होता है, एल्कीन का जो वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये H प्लस का अटैक करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज H प्लस कौन से पोजीशन पे जाए, 1 या 2 पे? तो यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अगर यहाँ पे H प्लस एट C1 पे जा रहा है, H प्लस एट C2 पे जा रहा है, अगर H प्लस C1 पे जा रहा है तो क्या बनेगा? CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन बनेगा। H प्लस अगर C2 पे जा रहा है तो CH3 CH प्लस HCl। बात समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही है? दो कार्बोकैटायन में, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है बताइए? ये मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। अब इसके बाद I माइनस अटैक करेगा, I माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे कर देगा CH3CHI, क्योंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बना है, इसलिए इधर आएगा। और ये क्या है आपका 1 डिग्री है, इसका 2 डिग्री, ठीक है? तो ये 75% बन जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल है। कार्बोकैटायन पे जब I माइनस अटैक करेगा तो माइनस बनेगा, CH2I बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मीन्स अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो ये 25%। क्या ये बात समझ आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको?
फिर बी आर लिया होता, इसी समय बी आर भी ले लेते हैं। यहाँ पे अगर बी आर लिया होता तो बाकी सब सेम होते, इधर बी आर होता, क्योंकि पहले बी आर लिया तो बी आर ही लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बी आर माइनस बी आर माइनस, सभी को मैकेनिज्म समझ, सभी स्टूडेंट को समझ आ गया। बस मुझे बताइए कि फर्स्ट वाले, इसके पहले जो रिएक्शन देखा था और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? इसके पहले वाले रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या डिफरेंस है बताइए, दो डिफरेंस बताइए। इसके पहले वाले रिएक्शन में और इस वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस? पहला डिफरेंस क्या है इसमें? ऑक्साइड। पहला डिफरेंस क्या है, इसमें परऑक्साइड नहीं है, पिछले वाले में परऑक्साइड था। और जब परऑक्साइड तो रेडिकल होगा, यहाँ पे जब परऑक्साइड नहीं है तो क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, थर्ड डिफरेंस। वहाँ पे किसका अटैक हो रहा था? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है 1 और 2 पे, वहाँ पे कौन अटैक कर रहा था? रेडिकल अटैक कर रहा था। तो ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इससे पहले वाला रिएक्शन कौन कैसा था? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन था। साइड बाय साइड कंपैरिजन में बताऊँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन लेके मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मतलब यही क्वेश्चन लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हमने किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 एंड सनलाइट। और दूसरी बात किया ओनली HBr, ओनली HBr किया। तो पहला वाला जो रिएक्शन होगा, मैंने आपको बताया परऑक्साइड के प्रेजेंस में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वो था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और बिना परऑक्साइड के जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है बताइए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? पहले वाले में इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? इंटरमीडिएट अगर हम पहले वाले में अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज यहाँ पे कौन सा होगा? बी आर रेडिकल होगा। और यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होगा कौन सा होगा? अटैकिंग स्पीसीज H प्लस होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए दोनों अलग अलग रिएक्शन है, इसलिए दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान देना, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। इस ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में क्या होता है? एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन घर जाकर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। HBr का जब एडिशन होगा तो H प्लस जाएगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? इसके ऊपर वाले में फ्री रेडिकल। इधर जो आपका इंटरमीडिएट बनता है ये आपका होता है फ्री रेडिकल। कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा? यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? CH3 CH2 CH2, ये वाला इंटरमीडिएट बना CH2 Br आया होगा तो CH2 Br, ये इंटरमीडिएट CH, ऐसा इंटरमीडिएट बना होगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना होगा तो आपका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना होगा। और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना होगा उसमें से कौन सा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना होगा? CH3 CH CH प्लस CH2। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? एक H आ गया तो H प्लस अटैक किया होगा, यहाँ पे यहाँ से H प्लस गया होगा इधर उधर, तो CH3 बन गया होगा, ये इंटरमीडिएट बना होगा। तो अब इसके बाद क्या जाएगा? सेकंड स्टेप में Br जाएगा, तो CH3 CH Br CH3 बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ? मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर था, 2 ब्रोमो प्रोपेन ही मेजर था ना, मेजर था ना ये, क्या नहीं बताइए? तो अब आप देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है, देख लीजिए क्या डिफरेंस है आप।
अगर हमने पेरोक्साइड ऐड किया है तो देखिए पूरी रिएक्शन चेंज हो चुकी है। एक बार पेरोक्साइड के पेज से और एक बार बिना पेरोक्साइड के पेज से। तो पेरोक्साइड के पेज से करेंगे तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल की हेल्प से रिएक्शन होगा। अगर पेरोक्साइड नहीं ऐड किया है, ओनली HBr लिया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। H प्लस यहाँ पे H प्लस अटैकिंग स्पीसीज होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं? बताइए मुझे, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? क्या दोनों सेम रिएक्शन है? नहीं, एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। दोनों प्रोडक्ट भी अलग अलग बन रहे हैं। एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें इस वाले रिएक्शन में H किधर ऐड किया है, H किधर अटैक किया? सेकंड वाले रिएक्शन में। पहले वाले में तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ अटैक किया था। सेकंड वाले रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट में H किधर ऐड किया है? H उस डबल बॉन्ड पे अटैक किया है जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, राइट, इजंट इट? देखिए यहाँ पे H उधर ऐड किया जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल। उसको एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं, इसको मार्कोवनिकॉफ बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ रशियन साइंटिस्ट है, राइट। मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, according to Markovnikov's rule, for unsymmetrical alkene, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे भी एक पे ही अप्लाई करता है, सिमेट्रिकल में तो कहीं भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन विल अटैक टू दैट that sp2 carbon which contain or which has more number of hydrogen, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मोर नंबर, उधर लेस था, यहाँ पे मोर है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट ने ये रूल बना दिया है। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। बताइए, दोनों प्रोडक्ट बताना है आपको, दोनों प्रोडक्ट बताना है, 1 2। ठीक है, तो HBr का एडिशन होगा दोनों में। ठीक है, दोनों में HBr का एडिशन होगा। फर्स्ट वाले में ओनली HBr लिया है, ओनली HBr लिया है। तो बताइए, अगर ओनली HBr है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड है तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। अब इसमें करना क्या है, प्रोडक्ट जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, हाइड्रोजन उधर जाएगा जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उधर जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्ड पे, उस डबल बॉन्ड पे जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन होगा और इधर 0 हिडन हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 1 से एक हिडन हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 से 0 हिडन हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, जिधर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 की तरफ जाएगा, और Br 2 की तरफ जाएगा। ऐड कर दो, Br 2 पे जाएगा। और हाइड्रोजन को तो लिखते नहीं है, बात समझ में आ गया? हिडन हाइड्रोजन को तो लिखते नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड। और इसमें किधर जाएगा, एंटी मार्कोनिक हाइड्रोजन किधर जाएगा, जिधर इधर क्या, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे Br। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? क्लियर है?
क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं? नहीं, दोनों में सेम प्रोडक्ट नहीं बन रहा, राइट। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन बताइए? फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है? कौन से इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है? H प्लस, राइट। और सेकेंड वाला रिएक्शन कैसा है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन से फ्री रेडिकल ने अटैक किया था सबसे पहले जिससे रिएक्शन इनिशिएट हुआ है? यार, राइट। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन के थ्रू जा रहे हैं। इंटरमीडिएट क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? इंटरमीडिएट क्या बनेगा फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में? इंटरमीडिएट क्या बनेगा फर्स्ट वाले में? जब एच प्लस जब इधर गया होगा, तो यहाँ पे एच प्लस इधर गया होगा, तो कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा? एच प्लस जब यहाँ पे गया होगा तो कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन। और यहाँ कौन सा कार्बोकेटायन? कौन सा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बताइए? कौन सा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट? ये पाई बॉन्ड इधर एच प्लस पे अटैक करेगा, एच प्लस पे कौन सी जगह पे जाए तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा? कौन सी जगह पे एच प्लस ऐड हो तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा? 1 पे। तो 1 पे ऐड होगा तो 2 पे कार्बोकेटायन बनेगा, 1 पे ऐड होगा तो 2 पे कार्बोकेटायन बनेगा, ये कार्बोकेटायन बना होगा, राइट। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, अभी अभी दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? इसमें ये कार्बोकेटायन बन गया, राइट। टू इसमें कौन सा कार्बोकेटायन बना होगा? पहले बी आर रेडिकल अटैक किया होगा, तो बी आर रेडिकल जब अटैक किया होगा कौन से पोजीशन पे बी आर रेडिकल गया होगा? 1 नंबर पे गया होगा, 1 नंबर बी आर गया होगा, तो 2 नंबर पे रेडिकल बनाएगा। देखिए यहाँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है रेडिकल कैसे बनाया मैंने? यहाँ पे पहले अटैक एच प्लस ने किया, एच प्लस ने अटैक 1 पे किया, सो दैट 2 पे कार्बोकेटायन बने। और यहाँ पे बी आर रेडिकल ने अटैक किया, बी आर रेडिकल ने अटैक किया, बी आर रेडिकल ने अटैक किया 1 पे, सो दैट 2 पे रेडिकल बने। बात समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? इसमें कैसे ओपन होगा रिएक्शन? इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। और इसका इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसमें जो फर्स्ट स्टेप हुआ होगा वो कुछ ऐसा हुआ होगा, पहला स्टेप ऐसा होमोलिटिक सीजन। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप हुआ होगा ये एच प्लस पे अटैक किया होगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई आपको? यहाँ पे रेडिकल्स बने होंगे, यहाँ पे ऐसे रेडिकल बने होंगे, ये रेडिकल बना। हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से, क्लियर है? चेक कर लीजिए जल्दी से, चेक कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चेक कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है बताइए? कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में बोल रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स एचबीआर। एचबीआर के साथ ऑर्डर बताना है, 1 2 3 4। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा एचबीआर के साथ? एचबीआर के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? तो एचबीआर क्या जनरेट करेगा? एच प्लस।
अब HBr जब एक्स्ट्रा जनरेट करता है तो क्या होता है कि कोई भी जो एल्कीन है वो इसके साथ अटैक करके कार्बोकेटायन बना लेता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें क्या करना है, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हम लोग डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है या नहीं, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? जैसे ये HBr जो होगा, HBr इज सोर्स ऑफ H+, HBr इज सोर्स ऑफ H+। तो जब कोई भी एल्कीन है, ये एल्कीन जब H+ पे अटैक करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा C2H और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? देखो कार्बोकेटायन बनेगा। फर्स्ट वाले में कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH3। अब किसी भी साइड सिमेट्रिकल है तो किसी भी साइड H ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। फर्स्ट वाले में ये कार्बोकेटायन बनेगा। सेकंड वाले में कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? किधर ऐड होना चाहिए? ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। और H कहाँ पे ऐड होगा? इसको 1 इसको 2 मान ले, तो H कहाँ पे ऐड होना चाहिए सो दैट स्टेबल कार्बोकेटायन बने? H किधर ऐड होना चाहिए भाई? H2 पे ऐड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन। थर्ड वाले में ये कार्बोकेटायन, फोर्थ वाले में ये कार्बोकेटायन। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है? मतलब एल्कीन क्या करता है, H+ पे अटैक करता है और किसी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है। कौन से पोजीशन पे हाइड्रोजन को ऐड करेगा? जिस पोजीशन पे अटैक होने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सभी में कार्बोकेटायन बना दिया। अब होता क्या है कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फास्टर इज द रिएक्शन, फास्टर इज द रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। तो बताइए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। बताइए 4, क्योंकि यहाँ पे 2 pH लगे हैं, उसके बाद 3, 1 pH लगा है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन उसके बाद लास्ट में जाएगा। तो 4 3 2 1 आ जाएगा। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? कैसे डिसाइड किया ऑर्डर हमने? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फास्टर विद द रिएक्शन। इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पे गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें बोला कि प्रोडक्ट बताइए आपको। तो HCl से क्या जनरेट होता है बताइए? प्रोडक्ट बताता हूँ मैं। देखिए HCl से H+ जनरेट होता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो आपका एल्कीन है, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है H+ पे ऐड करेगा, अटैक करेगा। अब H+ कौन से पोजीशन पे अटैक ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने? बताइए मुझे, कौन से पोजीशन में अटैक हो कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने? 2 पे, सो दैट 3 डिग्री बने कार्बोकेटायन, राइट। तो ये बन गया। उसके बाद क्या होगा? Cl- आएगा, Cl- आएगा तो यहाँ से जुड़ेगा। तो पहले प्रोडक्ट भूलो। क्लियर? किसी स्टूडेंट को डाउट है? तो इस एल्कीन पे HCl ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने। एक जगह पे H ऐड किया, दूसरी जगह पे Cl ऐड किया। यहाँ पे H ऐड किया, इधर Cl ऐड कर दिया। इस एल्कीन का पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक जगह H और दूसरी जगह पे Cl ऐड किया। क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है? कोई दिक्कत है? या फिर आप मार्कोनी कॉक्स रूल लगा दीजिए। मार्कोनी कॉक्स रूल लगा के भी तो कर सकते हैं। टू नंबर पे कितने हाइड्रोजन है बताइए? 2 नंबर पे कितने हिडन हाइड्रोजन है? 2 है। 1 नंबर पे कितने हिडन हाइड्रोजन? 1 नंबर पे कितने हिडन हाइड्रोजन? अभी फिलहाल के लिए 0 है। 1 नंबर पे 0 है, 2 नंबर पे 2 है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉक्स रूल हाइड्रोजन किधर जाएगा? हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन, इधर Cl है, तो भी प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? प्रोडक्ट कैसे बनाया? क्लियर है? अब इसमें देखो सी वाला करते हैं हम लोग। सी वाला में करते हैं। सी वाला में बताइए कि HOCl जब ब्रेक होगा, HOCl ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, OH - Cl+, ऐसा ही ब्रेक होगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। HOCl सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट आपको दिया नहीं, सॉल्वेंट अंडरस्टूड है वाटर है, और वाटर क्या करता है? HOCl को ब्रेक कर देगा। क्या इतनी बात समझ में? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो O के ऊपर माइनस आ जाएगा, Cl के ऊपर प्लस आ जाएगा, OH - Cl+। अब ये जो एल्कीन है, एल्कीन किस पे अटैक करेगा बताइए? एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है,
ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेंगे, Cl प्लस पे अटैक करेंगे। पहला अटैक किस पे होगा? पहला अटैक किस पे होगा? जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो पॉजिटिव वाले पे अटैक करते हैं। पॉजिटिव यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट कौन सा है यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट Cl है, तो Cl पे अटैक करेगा। ठीक है, अब Cl पे जब अटैक करेगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। Cl, अब बात ये है कि Cl कौन से पोजीशन पे अटैक हो, 1 पे या 2 पे, हमारे पास चॉइस है। तो बात सिंपल सी है, ऐसी जगह अटैक करेगा Cl जहाँ पे अटैक करने के बाद मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बने। तो जब Cl आपका 1 पे जाएगा, जब Cl 1 पे जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी जो पाई बॉन्ड होता है उसको आप प्लस माइनस के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। तो 2 पे प्लस करेंगे, 1 पे माइनस करेंगे। ठीक है, 2 पे प्लस क्यों किया? क्योंकि ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो इसको प्लस माइनस कर दिया, और माइनस से प्लस अटैच हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बचा, प्लस और माइनस। अब क्या करेगा? OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? देख लीजिए, समझ में आ गया। तो Cl यहीं पे क्यों अटैक किया है? Cl इधर भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कैसे हमने डिसाइड किया? बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन केटायन, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन केटायन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए Br2 वाला नहीं कराया अभी मैंने, Br2 नहीं कराया। H3O प्लस, H3O प्लस, H3O प्लस में देख लेते हैं। देखिए, इसमें H प्लस दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक होगा। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? 1 और 2। कौन सा पोजीशन पे H प्लस ऐड करेगा बताइए? H प्लस कौन सा पोजीशन पे ऐड होगा? 2 पे, सो दैट मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। H प्लस 2 पे जाएगा, राइट? क्लियर? H प्लस एट C2। सभी स्टूडेंट के समझ में आगे C1 पे क्यों नहीं गया H प्लस? ऐसे मान लो इसको, पाई बॉन्ड ब्रेक करो और पाई बॉन्ड को ऐसे मान लो प्लस माइनस, और इस माइनस से H प्लस जाके अटैच हो गया, माइनस और H प्लस जाके अटैच हुआ इस तरह से, राइट? अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से बने। क्या ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, या इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है? अगर स्टेबल होगा तो पहले मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में? अभी 2 डिग्री है। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाए, तो इससे भी ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन सकता है या नहीं? बताइए। अगर एक 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो इससे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनकर, पहले 2 डिग्री था, अभी 3 डिग्री हो गया। अब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ गया, क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है? नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक आएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? बताइए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है कोई जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो? न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल कौन है? कोई ऐसा स्पीसीज है जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन? OH माइनस नहीं, वाटर, वाटर अटैक करेगा, राइट? तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा? वाटर इस प्लस पार्ट पे अटैक करेगा। वाटर ने अपने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से H प्लस लूज कर देगा, और फाइनली ये बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। एक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, ये थोड़ा सा ऐसा था, इस तरह से। बात समझ में आ रही? देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक, ये प्रोडक्ट है। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया डी वाला रिएक्शन? डी वाला रिएक्शन समझ में आ गया सभी को? देखो, तो पहले स्टेप में क्या था? ये एल्कीन है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एल्कीन क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन रिच। इस इलेक्ट्रॉन रिच ने H प्लस पे अटैक किया। H प्लस पे अटैक करने के दो चांस है, तो 1 पे या 2 पे अटैक हो सकता है। 2 पे अटैक किया H प्लस ने, क्योंकि इंटरमीडिएट आपका 2 डिग्री बनेगा। 1 पे करता तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता? 1 डिग्री, जो कि लीस्ट स्टेबल होता है। देन इसको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 3 डिग्री में बन गया। 3 डिग्री में मतलब कार्बोकेटायन जो बनता है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बात समझ में आ रहा है? एक बार जब कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल हो जाता है, उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको?
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? मतलब क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि एक बार जब कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाता है देन ओनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो जब 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री के बाद आपका वाटर में यहाँ पर अटैक करता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग C5 वाला क्वेश्चन करते हैं। आप सभी लोग C5 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको ए एंड बी क्या होगा ये बताना है आपको। इसमें देखिए इधर ओनली HBr, इधर HBr के साथ परऑक्साइड है, राइट? परऑक्साइड है ना? इसका इसको जब एक्सपेंड करके करेंगे तो ऐसा बनेगा, क्या है? मिथाइल परऑक्साइड, राइट? बात समझ में आ रहा है? तो पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा? ये वाले रिएक्शन में कौन सा रूल लगेगा? इधर वाले में कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉप्स। और इधर वाले में कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉप्स। परऑक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉप्स। तो आप प्रोडक्ट बता सकते हैं? बताइए, प्रोडक्ट बताइए। बी क्या होगा और ए क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पे आप मार्कोनिकॉप्स रूल लगा सकते हैं? मार्कोनिकॉप्स रूल कैसे लगाओगे आप यहाँ पे? नहीं, तो फिर मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा हमें। क्योंकि मार्कोनिकॉप्स कब बोलते हैं? जब एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन, दूसरे के पास कम हाइड्रोजन। तो यहाँ मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आ रहे हैं ना आप सभी को? तो मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस निकलेगा। एच प्लस कौन सी जगह पे जाएगा, 1 या 2? कौन सी जगह पे H प्लस जाए तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बताइए मुझे आप। साइड में फिनाइल रिंग लगा हुआ है। H प्लस कौन सी जगह पे जाना चाहिए? H प्लस जाना चाहिए 2 नंबर पे। तो आपका देखिए रेजोनेंस हो जाएगा। ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। बाद में यहाँ से बी आर माइनस अटैक कर देगा। और बी आर माइनस अटैक करेगा तो ये साइड हो। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? ये हो गया आपका बी वाला कैसे होगा, समझ में आ गया सभी को? एच प्लस कहाँ पे गया है? एच प्लस गया है हमारा C1 पे गया, सॉरी एच प्लस C2 पे गया, एच प्लस C2 पे गया, राइट? अब अगर यहाँ पे हमारे पास HBr के साथ परऑक्साइड है, तो क्या यहाँ पे H प्लस अटैक करेगा पहले स्टेप में? यहाँ पे कौन अटैक करेगा पहले स्टेप में? Br रेडिकल। अब Br रेडिकल कौन से पोजीशन पे जाना चाहिए बताइए, 1 या 2? Br रेडिकल कौन से पोजीशन पे जाना चाहिए, 1 या 2? तो इधर ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बने, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। Br रेडिकल 2 पे जाना चाहिए, तो ये बनेगा आपका। तो क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा? फिर H रेडिकल आएगा, और H रेडिकल आने के बाद हो जाएगा CH2 CH Br CH2। ठीक है? तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बताइए। ए एंड बी में क्या रिलेशन? सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना ना, एक बार परऑक्साइड लिया, दूसरी बार बिना परऑक्साइड का रिएक्शन कराया, सेम प्रोडक्ट नहीं बना, क्या रिलेशन बन रहा है दोनों में? पोजीशन ऑफ Br इज चेंजिंग, position of Br is changing, both have same molecular formula, only the change is position of Br, so they are positional isomers, they are positional isomers। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बताइए। हाँ लेक्चर है क्या? हाँ, कौन सा लेक्चर है आपका? ओके फाइन, ठीक है। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक लेक्चर और लगेगा तो आपका ORM2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ORM3 स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, आप लोग लीव कर सकते हैं। फिर आपका ORM1 का सीट